थोड़ी देर आपसे यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का किस्सा बात करना मांगता हूँ। आज यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है, वो 25 दिसंबर होता है या 25 को हम क्रिसमस मनाते हैं, पर आज पैदाइश से थोड़ा पहले का किस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मत्ती रचित समाचार निकालिए। मत्ती रचित समाचार उसका बिल्कुल पहला अध्याय, द फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। वहाँ पर शुरुआत ही ऐसे होती है, उसकी शुरुआत ऐसी है। पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़िए। वहाँ ऐसे लिखा है, यस प्लीज रीड इट। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की यीशु मसीह की वंशावली। यह यीशु मसीह की वंशावली है। आज थोड़ी देर आपको यीशु मसीह की वंशावली में लेकर जाना मांगता हूं। यीशु मसीह की वंशावली सुनिएगा। हाँ, दूसरा पद, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम और सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ। हाजिरा से नहीं उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यहूदा। हाँ, फिर पांचवा और छठा पद पढ़िए। हाँ, पांचवा और छठा पद पढ़िए। इन दो पदों पर आज बात करेंगे, 3 पदों पर जी। सलमोन और राहाब से सलमोन और राहाब से बोअज पैदा हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। ओबेद उत्पन्न हुआ। ओबेद से इससे उत्पन्न हुआ, और इससे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और सुलेमान की वंशावली से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह के पैदा होने का वंशावली यानी कि जेनोलॉजी यीशु मसीह की ये लिखी है। पहली बात तो ये, जेनोलॉजी उसी की लिखी जाती है जो किसी खानदान से होता है। बाकी जिसका कोई नहीं होता उसकी वंशावली नहीं लिखी जाती। यीशु मसीह की वंशावली लिखी गई है। इस वंशावली में आज आपके साथ इन 2 लोगों का जिक्र करूंगा। पहला सारा का, अब्राहम और सारा का। मैंने कुछ निकाल कर रखा है, क्यों यीशु मसीह इनकी वंशावली में है या यीशु मसीह इनकी फैमिली में है। लिसन, गौर से सुनिएगा। कभी कभी आप मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पर अगर कोई ये कहे अरे मोदी जी हमारे चाचा लगते हैं, तो वजन समझ में आ रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड द वेटेज? समझ में आ रहा है आपको? क्या लगता है, एक आदमी कहीं का डीएम है, आप कह रहे हैं हमारे डीएम साहब आए हैं, और दूसरा आदमी वहीं खड़ा हो कहें डीएम साहब चाचा है हमारे, तो आपको उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा लगती है ना। कई बार आपको समझ में नहीं आता आप यीशु मसीह की वंशावली में है या आपका यीशु मसीह से कोई संबंध है, या आप सिर्फ यीशु मसीह को वैसे ही जानते हैं ऊपरी तौर पे। सिर्फ वैसे ही यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह, हम तो ईसाई हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए चर्च जाते हैं, आज बड़ा दिन है इसलिए कि हम ईसाइयों का त्यौहार है ना तो हम मौसम मनाते हैं, या आपका इसलिए संबंध है क्योंकि आप उससे रिलेट करते हैं अपने आप को। आज आपको थोड़ी देर उस रिश्तेदारी में, उस खानदान में शामिल होने का तरीका बताना चाहता हूं जिसमें यीशु मसीह है, या जिससे आप यीशु मसीह के साथ नाते में बंध सके, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ हो सके। क्यों अब्राहम और सारा से इसहाक पैदा हुआ है, और क्यों इसहाक आगे जाकर यीशु मसीह की वंशावली में है। अब्राहम यीशु मसीह की वंशावली में, अब्राहम से ये पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, और फिर यूसुफ और मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ। लिखा मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ। क्यों ये जेनोलॉजी में ये लोग शामिल हैं, आज उसकी थोड़ी देर बातचीत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब, बुक ऑफ जेनेसिस 18 चैप्टर वर्स 2 to 6 पढ़िएगा। जेनेसिस 18 चैप्टर वर्स 2 to 6, दूसरे पद से छठे पद तक 18वें अध्याय में वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ, सुनिएगा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की। 17वें पद में अब्राहम की उम्र लिखी है, सारा की उम्र लिखी है। अब्राहम और सारा दोनों की उम्र लिखी है। लिखा हुआ है अब्राहम 99 वर्ष का था,
सारा 90 वर्ष की थी और ये तब इससे परमेश्वर ने बातचीत की और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो, सिद्ध हो जा। तब 18वें पद में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। ऐसे लिखा, सुनिए, हाँ, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो तब क्या देखा तब अब्राहम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े कि हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा जब उसने उन्हें देखा तब वे उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा तब वो उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और अब्राहम ने भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि कहने है लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ कहने लगा, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हाँ, आप यहाँ पर क्या करें, अपने पाँव धोएं, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं हाँ, और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें हाँ, और उसके पश्चात आगे बढ़े। हाँ, ये मैं रोटी लाने जा रहा हूँ, लेकर के आऊँगा, फिर आप तृप्त हो जाएं, फिर आप आगे चले जाइएगा। जी, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ, उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और तब कहा अब्राहम तंबू में सारा के पास गया और जाकर उससे उसने बात की। 3 सा मैदा जल्दी से गूंद। कहने लगा, एक काम कर, 3 सा मैदा, यानी 1 सा मैदा करीब करीब 1 पसेरी होता है, पसेरी 5 किलो का होता है। और वो कहने लगा, इतना मैदा ले और जल्दी से गूंद। हाँ, और फुलके बना। और क्या कर, इसे गूंद और फुलके बना। I want to tell you, this 90-year-old lady and this 99-year-old man, ये उस औरत के पास गया और जाकर के कहने लगा, एक काम कर, ये मैदा ले, इसे गूंद और इसके फुलके बना। तब अब्राहम नहीं, हाँ, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और फिर लिखा है, वो गाय बैल के झुंड में दौड़ा, जाकर के वहां से एक बछड़ा पकड़ के लाया, लेकर के आया एक जानवर, और उसने उसकी कुर्बानी की, कुर्बानी करके उसके लिए बनाया और बना करके तब ऐसे लिखा। जी, उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? जब ये लेकर के उनके पास गया, उनको खिलाया, खिलाने के बाद उनसे उसने सवाल पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वेयर इज सारा? वो कहाँ है? सुनिएगा। हाँ, उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, वो वहीं तंबू में है। उसने कहा, हाँ, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब वो कहने लगा, तेरी बीवी सारा के बेटा पैदा होगा। सारा तंबू के द्वार पर हाँ, जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। जी, और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। लिखा, और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। अब सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन सुनिएगा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया और था। सारा का स्त्री धर्म बंद हो चुका था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मेडिकली तो अब मैं अनफिट हो चुकी हूँ, आई कैनॉट कंसीव नाउ। सुनिएगा, हाँ, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ी हूँ और मेरा भी बूढ़ा है, पति भी बूढ़ा है, पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तो क्या मुझको ये सुख प्राप्त होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि बस क्या छोड़ मेरी? दीजिए, बस इतना काफी है। आगे की स्टोरी आपको मालूम है, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, आपको बताना ये मांग रहा हूँ, हुआ क्या है, स्टोरी में हुआ क्या है। सब कुछ हो जाने के बावजूद 90 वर्ष की सारा बहुत निराश है। अभी तक तो इसको निराशा आ जानी चाहिए थी। अगर निराश नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? ये इसे परमेश्वर ने बुलाया था। जब ये बुलाए गए थे तब सारा 65-year-old थी, अब्राहम 75 का था, और इन दोनों के बीच का एज गैप 10 years का है। ये 65-year-old थी, अब 90-year-old हो गई है। 25 साल बीत गए। आप मुझे बताइए, 25 साल की वेटिंग में क्या निराश नहीं होते? 25 साल की वेटिंग में क्या डिस्करेजमेंट नहीं होता? 25 साल की वेटिंग में क्या दिल नहीं टूट जाता?
25 साल की वेटिंग में कौन खुदा, किसका खुदा, कहाँ का खुदा, हम तो करने लगते हैं। वी ऑफन से हु इज गॉड, वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ है, कहाँ रहा खुदा, बताइए। 25 साल से उसकी खिदमत कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बताइए कुछ हुआ। बट यू नो व्हाट शी डिड, वो कर क्या रही थी? 25 साल बीतने के बाद भी जब अब्राहम उसके पास आया और आकर कहने लगा 3 सहा मैदा ले, उसे गूंद और उसके फुलके बना। बाप रे, इतने मैदे के फुलके कितने बनेंगे? इतने फुलके एक औरत बनाएगी, बूढ़ी औरत 90 साल की। बट शी वॉज स्टिल सर्विंग द लॉर्ड आफ्टर ऑल द डिस्करेजमेंट्स, ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स। अपने सब निराशाओं के बावजूद भी, अपने सब किस्म की उदासी के बावजूद वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हाजिर है। शी वॉज इन गुड स्पिरिट। उससे आकर के उसने कहा, आई डोंट सी एनी अदर रीजन, मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, मुझे ये दिखता है कि ये फिर भी सेवा करने को तैयार है। लिखा खुदा कलाम में, और अब्राहम दौड़ कर गया, अभी वहाँ तंबू में है, तंबू से यहाँ तक ला करके सर्व कर रहा है, काम कर रहे हैं ये लोग, भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस कारण से इनके खानदान में यीशु मसीह है। Jesus is there because they were not disappointed, and after all the disappointments, रही तो होंगी डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं होगा कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा होगा, बट आफ्टर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स दे वर सर्विंग द लॉर्ड। उन सब के बावजूद वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कुछ और नहीं किया, ये खुदा के लोगों की, उनके दूतों की सेवा करने में लगे पड़े हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, वसंत ऋतु में अगली बार जब हम आएंगे तो हम तुम्हारे पास बच्चा देखेंगे। एंड आइजैक वाज बॉर्न। I want to take you to another second character. ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ ऐसे लिखा है। दूसरा आपको याद है ना किस्सा, किसका पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था हमने? 5वें और 6ठे पद को पढ़ा था हमने। दाऊद किसका बेटा था? इस्से का। इस्से किसका बेटा था? ओबेद का। ओबेद की बीवी का नाम क्या था? ओबेद की बीवी का नाम था रूत। रूत और ओबेद से, इससे बोअज, बोअज से इससे, और इससे से दाऊद पैदा हुआ। ऐसे पढ़ा था 5वें 6ठे पद में। फिर से पढ़ लीजिए अगर फिर से पढ़ना चाहते हैं तो। जी यस प्लीज गो। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। सलमोन राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। इससे उत्पन्न हुआ, इससे से दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ। आज थोड़ी देर बात करेंगे रूत की। रूत की किताब में चलें। रूत की किताब उसका पहला अध्याय, रूत की किताब पहला अध्याय, पहला और दूसरा पद पढ़िएगा। जी, रूत की कहानी हमको और आपको मालूम है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं रूत की स्टोरी। रूत की स्टोरी में ऐसे लिखा हुआ है, रूत की सास थी जिसका नाम था नाओमी। पढ़िए, हाँ पढ़ो बेटा, पहला अध्याय पहला दूसरा पद। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, जी, अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जी, उस पुरुष का नाम एलीमेकेल और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटों का नाम महलोन और क्लियोन थे। अब सुनिए, ये 3 नाम याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कौन सा? एलीमेलेक, महलोन और क्लियोन। ये 3 नाम है। 3 नाम। महलोन और क्लियोन कौन है? ये एलीमेलेक का बेटा है। एलीमेलेक कौन है? एलीमेलेक नाओमी का पति है। नाओमी, एलीमेलेक और इसके 2 बच्चे, महलोन और क्लियोन। ये 3 लोग, 4 लोग, इनफैक्ट ये चारों लोग वहां से निकले हैं। कहां से? बैतलहम से। कहां से? बैतलहम। सब लोग बोलिए बैतलहम।
बैतलहम से जो खुदा का घर है, बैतलहम जो यरूशलेम है, रोटी का घर है, बैतलहम जहाँ पर खुदा की बरकत मिलती है, वहाँ अकाल पड़ा है। और अकाल के कारण ये छोड़कर बैतलहम को कहाँ गए? मोआब के देश में। मोआब के देश में परदेशियों को रहने चले गए। मोआब गुलामी का देश है। मोआब में ये जाने को तैयार हो गए। दे लेफ्ट द हाउस ऑफ गॉड। ये बैतलहम छोड़कर चले गए। सुनिएगा, आगे कहानी बड़ी दर्दनाक, बड़ी भयानक, बहुत खराब है। स्टोरी ये है, सुनिए, ऐसे लिखा जी। ये प्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले ये थे। लोग कौन थे? ये प्राता के थे, प्राता के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। हाँ, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और लिखा है नाओमी का पति एलीमेलेक क्या हुआ? मर गया। एलीमेलेक मर गया। आगे सुनिएगा। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। जी, उन्होंने मोआबियों से विवाह किया। एक का अब ये मोआबियों से, गुलामी के लोगों से, उन लोगों से जो इनके वंश के नहीं थे, जो इनके देश के नहीं थे, इनके खानदान के नहीं थे, जिनसे खुदावंद ने मना किया था कोई रिश्ता नहीं रखना, इन्होंने उनकी लड़कियों से विवाह कर लिया। दे मैरिड। और आगे सुनिएगा, आगे से लिखा हुआ है, और एक का नाम ओरपा, एक का नाम ओरपा था, और दूसरी का नाम रूत था। जी। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। फिर वो 10 वर्ष तक रहे। जब महलोन और क्लियोन दोनों मर गए, तब नाओमी और अरे बाप रे, सुनिए, इतना सीरियस मैटर, जल्दी भाग रहे। एलीमेलेक मर गया। अब एक दिन महलोन मर गया। महलोन मर गया, थोड़े समय बीते होंगे, फिर किलियोन मर गया। अब नाओमी के पति भी मर गया, बच्चे भी मर गए। और ये बहुत ही खराब घटना है। दिस इज नॉट अ मामूली ऑफेंस, मामूली सी बात नहीं है। कोई बहुत हल्का सा इवेंट नहीं हुआ कि उसके घर में 3 लोग मर गए। आप सोच कर देखिए, एक औरत थी, उसका पति मर गया और फिर उसके बच्चे मर गए। कितना टेरेबल है, कितना पेनफुल है, कितना दुखदाई है। सब मर गए। अब सुनिए आगे, ऐसे लिखा जी। तब नाओमी हाँ, अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब नाओमी दोनों बेटों और अपने पति से रहित हो गई। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब सुनिए, तब कहानी टर्न होती है। अब कहानी में टर्न आता है। अब ये अप्स एंड डाउन हो रहा है पूरा। अब जब इसने मोआब के देश में रह के सुना कि परमेश्वर ने वहाँ बैतलहम के लोगों की सुधि ली है, अब ये अपने दोनों बहुओं से जाकर कहने लगी कि मैं वापस क्या करूंगी? कम ऑन बोलिए, वापस बैतलहम को जाऊंगी, क्योंकि बैतलहम ठीक हो गया है। नाउ आई वांट टू रिटर्न बैक। व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन अ ग्रेट mishap in my family, and now I realize that whatsoever is happening in my life, in my family, it is because we left the house of God. हमने खुदा का घर छोड़ दिया है, इसलिए हम पर ये लानत आ गई है। हमारा पति मर गया, हमारे बच्चे मर गए, क्योंकि हमने खुदा का घर छोड़ दिया है। I just want to tell you, there is a blessing in the house of God, and if somebody left the house of God, the curse comes there. That's what Bible says. ये वो बात है जो बाइबल में लिखी है, और बाइबल बताती है जब हम खुदा के घर में रहते हैं तो बरकत पाते हैं, जब हम खुदा का घर छोड़ देते हैं तो लानत पाते हैं। इसके पति के मरने का, इसके बेटों के मरने का कोई और दूसरा रीजन नहीं है सिवाय इसके। इन्होंने लिखा है खुदा कलाम में, ये बैतलहम को छोड़ गए थे। आपको याद तो होगा वो वाला किस्सा जो नए नामे में किस्सा लिखा है। एक मनुष्य, याद आ रहा है ना कुछ? एक मनुष्य क्या है, कहानी क्या है? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। A man was there who left the house of God. He left the house of bread. उसने यरूशलेम को, परमेश्वर के नगर को, शांति के नगर को, रोटी के घर को छोड़ा है, और छोड़कर कहाँ गया है? वो यरीहो को जाने लगा है, दुनिया की तरफ जाने लगा, because he decided to go in the world.
इसलिए उसे डाकुओं ने पकड़ा, मारा, पीटा, घायल किया और घायल करके छोड़कर चले गए। अधमुआ छोड़ गए। मरी हुई सी दशा इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने खुदा का घर छोड़ दिया है, किसी ने परमेश्वर के नगर को छोड़ दिया है। आपसे कहना मांगता हूं, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अंकल, आंटी, तुमसे कहना मांग रहा हूं, आसमान के खुदा का घर कभी मत छोड़ना, बिकॉज देयर इज ब्लेसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द हाउस ऑफ गॉड। आसमान के खुदा के घर में बरकत है और घर से निकल जाने के बाद सारी बरकतें चली जाती है। तब सुनिएगा, ऐसे लिखा है, हम बात कर रहे हैं रूत की, आगे सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ जी। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत, तीसरा, चौथा, पांचवा पद पढ़िए। हाँ, किसका? सॉरी, 15वें पद से पढ़िए, आगे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तब उनसे कहा, हाँ? उसने कहा, जी, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के कहानी पास आपको लौट मालूम गई है। है। इसने ओपरा को, रूथ को, दोनों को स्टोरी बताई। दोनों से कहा, देख बेटी, तू तो कुंवारी है, अभी तुम लोग जवान हो और मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अगर अब शादी कर भी लूँ किसी से तो मैं बच्चा पैदा करूंगी भी तो इसके काबिल नहीं हूँ, और अगर हो भी गया तो तू उतने समय तक कैसे ठहरी रहेगी कि तेरी उनके साथ ब्याह हो। इसलिए तू एक काम कर, तू अपने नगरों में चली जा, अपने बाप अपने वहाँ शादी कर ले। तो ओपरा मान गई किसी तरीके से समाओ, बट रूथ नहीं मानी। लिखा खुदा कलाम में, आगे सुनिए, यहाँ पढ़िए अब बेटा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर जी, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। रूथ कहने लगी, सासू अम्मा मेरी बात सुनो, हमसे ये रिक्वेस्ट ना करो कि हम तुमको छोड़ के कहीं और चले जाएं। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए कहने लगी कि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। उधर मैं ही जाऊंगी। मतलब कहाँ? तू बैतलहम जा रही है, मैं भी बैतलहम जाऊंगी। जिधर तू जाएगी मैं उधर जाऊंगी। जहाँ तू टिके जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी वहाँ टिकूंगी। मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग अब होंगे तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा मेरे लोग परमेश्वर मेरे नहीं होंगे। अब वहाँ भी मेरे नहीं होंगे। अब यरूशलेम के लोग, बैतलहम के लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर और होगा। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात यह है, उसने कहा नाउ योर गॉड विल बी माई गॉड। अब तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जिस घड़ी इसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, आपसे बताना मांगता हूं, उसी दिन खुदा बाप ने अपना प्लान बदल लिया। उसी दिन खुदा बाप ने अपनी प्रोग्राम बना लिया। उसने कहा नाउ शी इज गोइंग टू बी इन द जेनोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, शी इज गोइंग टू बी इन द जेनोलॉजी ऑफ सेवियर। वो उद्धारकर्ता की जेनोलॉजी में आएगी। अब ये उसकी आदि माता कहलाएगी। अब सोच कर देखिए, ये यीशु मसीह इसके वंश से निकल रहा है। ये यीशु मसीह के वंश से नहीं है, यीशु मसीह इसके वंश से। अब इसका रिश्ता है यीशु मसीह से। तब लिखा हुआ है खुदा कलाम में। जी पढ़िए बेटा। जहाँ तू मरेगी हाँ, वहाँ मैं भी मरूंगी कहला जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी कहने अधिक लगी करे। कि यदि मौत को छोड़कर, ये वाला तो हम लोग शादी में अक्सर प्रॉमिस कराते हैं ना, मौत को छोड़कर तुझसे कभी जुदा नहीं होंगे। इसने अपनी सास से कहा मौत को छोड़कर मुझे कोई भी तुझसे और तेरे खुदा से जुदा नहीं करेगा। दिस इज माई कमिटमेंट। आई विल नॉट लीव योर हाउस, आई विल नॉट लीव द हाउस ऑफ गॉड। उसने डिसाइड कर लिया है, इसलिए आगे लिखा है। फिर उसकी बोझ से शादी हुई, बोझ से उसके बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ओबेद, उसके बेटे का नाम इससे, और इससे के बहुत सारे बेटों में से एक का नाम दाऊद, और दाऊद के बेटे सुलेमान, और सुलेमान से यीशु मसीह की वंशावली चल रही है। मेरा आपका रिश्ता आसमान के खुदा से इसलिए बन सकता है क्योंकि हम खुदा के घर में रहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 37वां पढ़िएगा। हमने पिछले इतवार को भी ये वाली आयत की थी, आज फिर से दोबारा पढ़वाना चाहता हूँ आपको। 2 अध्याय 37वां पद। जी हाँ।
वह 84 वर्ष से विधवा थी। उसके बारे में लिखा ना, याद है आपको कहानी, हमने पिछली बार बात की थी। एक औरत जो 7 साल शादीशुदा रही थी और उसके बाद 84 साल से विधवा थी, और उसकी एक क्वालिटी लिखी है, एक खास बात लिखी है, सुनिएगा। ऐसे लिखा हुआ जी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। देयर वाज अ लेडी, एक औरत है जिसके बारे में लिखा हुआ है, अंग्रेजी के बारे में ऐसे लिखा है, शी वॉज अ विडो ऑफ अबाउट 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. She did not left the house of God. उसने खुदा के घर को कभी नहीं छोड़ा था, और वो उपवास करती थी और दिन रात खुदा की खिदमत करती थी। क्या करती हो? दिन रात खुदा की खिदमत करती हूँ। मैं खुदा के घर को कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मैं खुदा की बरकत को हासिल करती हूँ। एक और औरत के बारे में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आपको इस औरत से भी मिलवाऊं। इसके बारे में ऐसे लिखा हुआ है, इसको 18 वर्ष से बीमारी है। लूका 13वां अध्याय 16वां पद, 13-16 जी। यस प्लीज। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये औरत, आपको याद है ना इसकी कहानी? थोड़ा ऊपर से पढ़ दो बेटा, 9वें पद से पढ़ दो, 9वें पद से पढ़ दो। तो ऐसे लिखा हुआ जी, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सबत के दिन वो एक कहाँ कर रहा था उपदेश? आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, वहां एक औरत थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा दुर्बल करने वाली, बेटा पहले ठीक पढ़ा था। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। उसमें दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, बट शी वाज स्टिल इन द हाउस ऑफ गॉड। और वह कुबड़ी हो गई थी जी, और वह कुबड़ी हो गई थी। और वो क्या हुआ था? उसके में लिखा वो कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती और थी। किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वो कुबड़ी हो गई थी और सीधी नहीं हो सकती थी। कभी कुबड़े होने का नाटक करके देखिएगा, घर जाइएगा और जाके कोशिश कीजिएगा, मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा कि आप मानो कुबड़े हो गए ऐसे और ऐसे हो गए। अब आपको आपकी मेम साहब आई है सामने और आपको देखना, उनको तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, आप इससे ज़्यादा देख ही नहीं पा रहे, आप किसी कुछ कर ही नहीं पा रहे। कुबड़े हो गए थे, वो कुबड़ी हो गई थी, वो बहुत, शी वॉज इन अ मिजरेबल कंडीशन, वो एक दयनीय दशा में थी। उसके बाद लिखा हुआ है वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मतलब उसका इलाज विलाज सब हो गया था, सब कुछ कर चुकी थी, डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लिया होगा, पर उसके बारे में लिखा हुआ है, वो पढ़िए। हाँ, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर, कहाँ देखकर बुलाया? आराधनालय में। कहाँ? आराधनालय में। यीशु मसीह उसके घर नहीं गए थे, नोट कीजिएगा। यीशु मसीह उसके घर गए और जाके कहा है स्त्री मेरी ओर देख, ऐसा नहीं लिखा। लिखा यीशु मसीह ने उसको बुलाया और कहा, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे, इस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो और वो गई। तुरंत सीधी हो गई। आगे सुनिए, आगे की कहानी बहुत खास है, ये पढ़वाना चाहता हूँ जी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। इसलिए क्योंकि यीशु ने उसको सबत के दिन अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर हाँ लोगों से कहने लगा, जी, 6 दिन है 6 दिन है जिनमें हमें काम उसमें आओ और उसमें आकर के चंगे हो, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, चंगे हुआ करो, परंतु सबत के दिन में पर नहीं। सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, हे कहने कपटियों, लगा सबत का ही दिन तो खास है। कहने लगा हे कपटी, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? जी, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी आपको है। मालूम है, मुझे जो बात इसमें समझ आती, खास बात जो मैं लेकिन बात करना चाहता हूँ वो ये कि यीशु मसीह कहने लगा, शायद यीशु मसीह ने कहा होगा, अबे बेवकूफों, क्या तुमको मालूम नहीं बाइबल में लिखा हुआ है सबत के दिन, विश्राम के दिन तुम परमेश्वर को जरूर से धन्यवाद करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, यहोवा की आराधना करना, उपासना करना, ये तो खास दिन है। वाई टू लीव दिस डे? दिस इज द स्पेशल डे फॉर वर्शिप and this has to be done. And she was healed just because she was there on the day of Sabbath.
ये आराधना के दिन में आराधना के लिए परमेश्वर के घर में हाजिर थी, इसीलिए चंगी हुई है। देयर वाज नो अदर रीजन, कोई और दूसरा कारण नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर सीकिंग फॉर। मुझे नहीं मालूम कितनी दफा आपको नानी, फूफी, चाची, आपका जॉब, आपका काम, आपके रिश्तेदार आपको खुदा से दूर करते हैं। पर आपसे कहना मांग रहा हूं, आसमान के खुदा ने यह निजाम ठहराया, जो खुदा का घर नहीं छोड़ता है वो बरकत पाता है। अगर आप खुदा के घर में कायम रहेंगे तो बरकत पाएंगे। एक सवाल है जो हम आपसे पूछने वाले हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस मैसेज बट देयर इज अनदर रीजन फॉर दैट। इसके लिए सवाल पूछने वाले हैं। थोड़ी देर अपनी लाइफ में गौर कीजिए। अभी पूछ लेते हैं, बाद में पूछते हैं, अभी अच्छा मौका है, माहौल बना हुआ है। थोड़ी देर अपनी लाइफ पर गौर करिए। गौर करके इस 2023 में बैकवर्ड चले जाइए। गो इन द बैकवर्ड ऑफ योर लाइफ फ्रॉम 1 जनवरी 2023, 2023 के पहले जनवरी से आज के दिन तक वापस आ जाइए और बताइए, क्या कोई ऐसा है या कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे मैंने एक भी संडे मिस नहीं किया इन पूरे 2023 में? हाँ, कहीं भी किया हो, कहीं भी चर्च अटेंड किया हो, बस चर्च मिस नहीं किया। इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए, एक बात समझिए, चर्च सिर्फ यही नहीं है। पर आपसे ये बताना मांगता हूं, इफ यू आर कमिटेड टू दिस हाउस, दिस इज योर हाउस। बाइबल बताती है बैल भी, गधा भी अपने बैठने के स्थान को और अपनी चरनी को पहचानता है। वो लोग जो इधर उधर भागे भागे फिरते हैं ना, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सो अगेन वही सवाल पे, कितने लोग हैं जो ये कहेंगे मैंने पूरे साल में एक भी संडे मिस नहीं किया? यस प्लीज, कैन यू स्टैंड अप? क्या आप खड़े हो सकते हैं प्लीज? सुपर्णा, भाई निर्मल, यार तुम भी खड़े हो गए, तुमने मिस नहीं किया तो सोच लेना अच्छे से, एक भी संडे मिस नहीं होना चाहिए। ये हमको थोड़े दिखा रहे हो। भाई इनकी फोटो खींचो, इतने लोगों की फोटो खींचो। दीज आर द पीपल, वुड यू लाइक टू क्लैप फॉर देम? क्या आप इनके लिए ताली बजाना चाहेंगे? इट्स अचीवमेंट। ये आपके लिए, मतलब जैसे उन्होंने सिस्टर ने भी आगे बताया 20 में से 20 मार्क्स लेकर के आया, ये वैसे ही है, 100 में से 100 स्कोर किया है। ठीक है ना? एक फोटो खींचा क्या? सच में मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस बोल रहा था मैं। हाँ, नहीं अपनी तो बाद में ले लेना, पहले इधर की तो ले लो। यहाँ आकर के जल्दी से डू इट फास्ट, बहुत तेज। यहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ, एक ही क्लिक में सब आ जाएंगे, सबकी शक्लें दिख जाएगी। हो गया? एक अपनी ले लो। गुड, गॉड ब्लेस यू, प्लीज बी सीटेड, थैंक यू वेरी मच। ऊपर तो कोई नहीं था ना? हाँ, तुमने एक मिस किया ना? ठीक है, मतलब एक कर लिया ना, एक ही तुम्हारा भी है। अरे मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था यार, एक ही नंबर से मिस किया था बस, वरना आज कलेक्टर होता कहीं का। है? हाँ बताइए। 99 पे चेतन चौहान अक्सर आउट हुआ, कभी सेंचुरी नहीं बनाई उसने। आई थिंक द ओनली प्लेयर इन क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया जो 99 पे 10 बार आउट हुआ है, पर एक बार भी सेंचुरी नहीं बनाई। ओके, हम थैंक यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आप खुदा के हाथों में बने रहें, क्योंकि वो खुदा का घर नहीं छोड़ती थी। शी वॉज इन द हाउस ऑफ गॉड। जिसकी चर्चा कर रहा था उसके बारे में लिखा, वो इसलिए घायल हुआ। आप उसको कह सकते हैं परमेश्वर से। देखिए, आपसे एक बात बताना मांगता हूँ, यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे
अब 31 साल हो जाएंगे यीशु मसीह के पास आए हुए, एंड 91 में यीशु मसीह के पास आया था, 33 साल हो जाएंगे ना, 33 ईयर्स। 33 ईयर्स में मेरे पास मेरी हिस्ट्री में सिर्फ 3 संडे मिस हुए हैं अभी तक, इन ऑल 33 ईयर्स, एंड आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट गॉड फॉर दैट। मुश्किलें हुई, जान तक लगे हुए प्लास्टर में भी खुदा के घर आए, आकर बैठे रहे, टांग ऊपर रख करके बैठे। शुक्रगुजारी की खुदा बाप की। इफ यू विल बी इन द हाउस ऑफ गॉड, गॉड विल गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनी टाइम्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट गिवन टू यू बाय गॉड। सुनिएगा, जिम्मेदारियां मैं नहीं देता हूं, जिम्मेदारियां खुदा देता है, और खुदा आपकी काबिलियत देख कर देता है। जब मैं इसे पढ़ता हूं, मिस्र की गुलामी में इस्राएली गए हुए थे। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उनकी पुकार, चीख, उनका रुदन, उनका आहो नाला आसमान के खुदा के पास पहुंचा। वो तड़पने लगे, उनसे डबल काम कराने लगे वो, और ईंधन कम कर दिया, उनसे ज़्यादा ईंटें बनवाने लगे, त्राहिमाम मच गया। तब उन्होंने खुदा से दुआ करनी शुरू की। When they prayed, खुदा आपने कहा ठीक है, इनके छुटकारे के लिए एक आदमी चाहिए, किसको ढूंढा जाए? God selected Moses. You know why? जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है हारून को भी खुदा बाप चुन सकता था। हारून तो बोलने में भी अच्छा था, पर खुदा बाप ने हारून को नहीं, मूसा को चुना। बिकॉज मोसेस हैड द जील, उसके पास जील थी। लिखा खुदा कलाम में, एक इब्री आदमी को उसने मार डाला। जब उसने मार दिया तो मूसा को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, मूसा ने उसको मार डाला। प्रॉब्ली खुदाबाप ने ये देखा कि इसको मेरे लोगों के प्रति, मेरे कौम के प्रति, इसके मन में कुछ इच्छा है, इसके अंदर जील है। अगर आपके अंदर खुदा की खिदमत की जील है, अगर आप खुदा बाप के लिए काम करना मांगते हैं, इफ यू वांट टू क्लीन द हाउस ऑफ गॉड, इफ यू जस्ट वांट टू ब्रूम द फ्लोर, आप आते सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, आप सिर्फ पोछा लगाने आते हैं, you don't have to do a lot of things here. Every Sunday you don't have to come and stand here and preach the word of God. Even you can clean the house of God. आप आकर के सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग कर सकते हैं, आप मॉपिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये वाला काम कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, आप किसी को इनकरेज कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, बर्तन की सफाई कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू प्लीज गॉड। वो खुदा को अच्छा लगता है आपका काम करना, हमको तो अच्छा लगता ही है क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम हल्का भी हो जाता है, पर यह खुदा बाप की नजरों में कबूल होता है। 56 अध्याय यशाया की पुस्तक, बुक ऑफ आइज़ाया, 56 चैप्टर वर्स 7। जी, 56 चैप्टर वर्स 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर हाँ, अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। सुनिए, लिखा है खुदा कलाम में, उनको कहा, कहिए परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। सब लोग बोलिए ना मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। उसने कहा उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर अपने प्रार्थना के भवन में लाकर आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि हाँ, मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहने लगा कहलाएगा। मेरा घर क्या होगा? मेरा घर सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। आई विल हियर फ्रॉम हियर,
यहां से मैं लोगों की दुआएं सुनूंगा, मैं उनसे बातें करूंगा, वो मुझसे बातचीत करेंगे, वो मेरे लोग ठहरेंगे, मैं उनका खुदा होऊंगा। खुदा बाप खुद बात कर रहा है तो कह रहा है मैं उनको अपने घर में लाकर आनंदित करूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू, इंग्लिश के बारे में ऐसे लिखा हुआ, आई विल ब्रिंग देम टू माई होली माउंटेन ऑफ जेरूशलेम एंड विल फिल देम विद जॉय इन माई हाउस ऑफ प्रेयर। गॉड विल फिल यू विद द जॉय। मेरे साथ कहिए, गॉड विल fill me with the joy of his house. हालेलुया। आपको मालूम है आसमान का खुदा अपने घर से आपको आनंदित करेगा। वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तभी तो वो गाना गाया गया, कहा गया, मॉल में मिलेगा ना बाजार में मिलेगा, मॉल में मिलेगा ना पिक्चर हॉल में मिलेगा, मजा जिंदगी का, मजा जिंदगी का यीशु नाम में मिलेगा। आपको बता रहा हूं, खुदा का कलाम बता रहा है, स्टे इन द हाउस ऑफ गॉड। बाय डूइंग दिस, आपको मालूम नहीं आप कब यीशु मसीह के रिश्तेदार बन जाएंगे, कब आपका रिश्ता उससे जुड़ जाएगा। मैंने लिखा है, स्टे इन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डोंट लीव बैथलेहम। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड में सब कुछ पॉजिटिव दिखता है ना। अगर उनकी तो आपको कोई गलती दिखाई नहीं देती, उनकी तो आपको, आपने कभी किसी का कहा है उनकी कोई गलती आपको दिखाई नहीं देती? कोई ऐसा आदमी मिला आपको, कभी किसी से आपने कहा ये उसकी गलती नहीं दिखती इनको, उसमें सब अच्छा ही अच्छा दिखता है? हमको कई लोगों ने कहा होगा, उनमें सब, भाई साहब ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप किसी में पॉजिटिव ढूंढ रहे, अब 10-36 गड़बड़ है, पर एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव है ना, काफी है। स्टे पॉजिटिव एंड डोंट लीव बैथलेहम। इन द पॉजिटिव एटीट्यूड मैं काम करूंगा, मैं खिदमत करूंगा, मैं उसके नाम को जी उठाऊंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। आज इस साल के आखिरी से पहले वाला संडे है, सेकेंड लास्ट संडे, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ कॉल। इज देयर एनीवन हु विल से आई विल नॉट लीव द हाउस ऑफ गॉड इन ईयर्स टू कम? आने वाले सालों में मैं इबादत को और खुदा के घर को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप ये कहना मांगते हैं, जस्ट स्टैंड अप और दुआ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आपने कह दिया तो आप बिल्कुल बाउंडेड हो गए। आप ये दुआ कीजिए, कहिए, खुदा बाप मुझे कुव्वत देना कि मैं तेरा घर कभी ना छोड़ूं, मैं इबादत कभी ना छोड़ूं। अगर आप ये कहना मांगते हैं, जस्ट ऊपर वालों तुम भी कह सकते हो, चाहो तो, कि खुदा बाप चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा घर नहीं छोड़ूंगा। मोनू कह सकता है चाहे तो, है, मैं खड़ा नहीं होना चाहता। Praise the Lord. God bless you. God bless you. See, what I found, this is why God blessed Sarah and Abraham. This is why God blessed Ruth and Boaz. This is why Rahab was blessed. इसी कारण से तो राहाब वेश्या भी यीशु मसीह की जेनेलॉजी में आ गई है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। शी डिसाइडेड वन डे टू फॉलो दीज मैन ऑफ गॉड। इन्होंने फैसला किया था हम इनके हो जाएंगे। इफ यू कमिट, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। उससे कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। अपने लिए दुआ कीजिए, कहिए, परमेश्वर मैं तेरे घर में बना रहूं, मुझे ऐसी आशीष दे। मुझको खुदा बाप अपने जैसा बना। गीत गाएं, गाकर कहें परमेश्वर से, खुदावन तेरे पास, तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। दुआ करते हैं, खुदावन सारा अब्राहम की मानिंद खुदावन हम तेरी खिदमत करते रहें।
कमजोरी चाहे कितनी क्यों ना आ जाए, बुढ़ापा चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर खुदावंद तेरी खिदमत, तेरे खादिमों की खिदमत खुदावंद करना हमसे कभी अलहदा ना हो। यीशु मसीह दुआ करते हैं तुझसे, अपने सामर्थ्य के हाथ को बढ़ा, एक एक को खुदावंद रूत की सी बरकत दे, ताकि तेरी वंशावली में शामिल हो जाए। तेरे घर में हाजिर होने की वजह से खुदावंद एक दिन तू कुबड़ापन दूर कर देने पाए। हम में से कोई ऐसा ना हो खुदावंद जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जाए, और खुदावंद डाकुओं द्वारा मारा, पीटा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ डाला जाए। हम पर फजल कर, अपने हाथों में ले, एक एक को बरकत दे खुदावंद। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद आने वाले वर्ष में हम में से हर एक को कुव्वत दे कि हम में से कोई कभी किसी कारण से भी तेरे भवन को, इबादत को छोड़कर कहीं और अपना आनंद ढूंढने जाए। तेरे भवन में बना रहे, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।